नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागढ़ी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हैं मनीष चौधरी। चाइना ने अचानक से 40 दिन के लिए, रिमेंबर माय वर्ड्स, चाइना ने अचानक से 40 दिन के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान युद्ध के बीच में ये जो स्टेप उठाया है, इसका मायने क्या रखता है? मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी। थैंक यू गायत्री जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जो आपने कहा कि चाइना ने 40 दिन के लिए एक नोटैम जैसा रिलीज किया, एयर स्पेस को बंद किया है। इससे कुछ दिन पहले हम लोग ने एक और न्यूज देखा था, राइट, कि इंडियन एयरफोर्स ने पूरा जो हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे जितने एयर एयर स्पेस क्लोजर तो उसको नहीं मैं बोलूंगा एग्जैक्टली, बट जो एयरपोर्ट्स हैं, सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं, उसको रनवे रिपेयर के नाम पे काइंड ऑफ उसके ऑपरेशंस को लिमिट कर दिया है। और वो उसमें सारा आता है, जो हमारा जैसलमेर हो गया, आई मीन जोधपुर हो गया, श्रीनगर हो गया। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चाइना ने ये अभी अनाउंस किया है, मार्च 27 से लेकर के ये मई 7 या 6 या 7 मई तक 40 दिन का। और इसका इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, देखिए, जब ये सारा चीज हो रहा है उसी टाइम पे अमेरिका की जो है लगी पड़ी हुई है मिडिल ईस्ट में। अब इस तीनों पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो एक ही जगह पे ये सुई पहुंचती है घूम करके कि अमेरिका के जो अपने सारे एलाइज हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, या चाहे वो जो साउथ चाइना ईस्ट चाइना सी में जो कंट्रीज हैं, उसके बीच में अमेरिका को लेकर के कॉन्फिडेंस एट ऑल टाइम लो पर चल रहा है। और ये चीज इंडियन एयरफोर्स भी जानती है, ये चीज चाइना भी समझ रहा है अभी के लिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और चाइना का देखिए कि पिछले अगर उसका हिस्ट्री देखें, चाहे वो हांगकांग को लेकर के हो या रिसेंटली वो ताइवान को लेकर के हो, एक अग्रेसिव पोस्चरिंग रहा है, जो एक टिपिकल कम्युनिस्ट वे ऑफ वर्किंग रहता है। वो एग्रेसिव पोस्चरिंग की ये हमारा हिस्सा है, ये भी हमारा हिस्सा है। और जब इससे पहले ताइवान को क्या लग रहा था या चाइना को क्या लग रहा था, अगर इसमें मैं कोई भी एक्शन लेता हूं तो सबसे पहले अमेरिका वहां पे जरूर इंटरफेयर करने के लिए आएगा, क्योंकि अमेरिका को अगेन पूरा दुनिया भर में उसको अपना डोमिनेंस दिखाना है। लेकिन यहाँ पर चाइना ने उसको एक जो कहा जाता है ना, सलामी स्लाइसिंग जो वर्ड यूज करते हैं कि छोटे छोटे कट्स डालो, प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट करते रहो। सबसे पहले 2025 में चाइना एक करता है जस्टिस मिशन 2025। वहां पे कुछ दिन के लिए उस रूट पे एक ब्लॉकेज जैसा क्रिएट करता है, और उसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें 40 दिन येलो सी से ईस्ट चाइना सी, और जहां पे सिर्फ ताइवान नहीं गायत्री जी, यहाँ पे ताइवान और साउथ कोरिया दोनों को चाइना एक उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना चाह रहा है कि मैं यहाँ पे एक ब्लॉकेड क्रिएट कर रहा हूं, तुम्हें जो करना है वो करके देख लो। और जब ये नोटैम जनरली आप क्या देखते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन का है, 40 दिन का दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट, उसमें एसएफसी यूएनएल टर्म उसने यूज किया, मतलब सरफेस टू अनलिमिटेड। मतलब सरफेस से लेकर के अनलिमिटेड, मतलब आप क्या वहां मिसाइल टेस्ट होगा या एयरफोर्स एक हाई लेवल पे एक मैन्यूवरिंग जो प्रिपेयर्डनेस होता है, आप आई मीन वॉर में जो आप यूज करते हो, उस चीज को करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक डिक्लेयर कर दिया इतना हाइट इतना रेंज, नहीं, एक बड़ा सा रेंज है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। और एक दूसरा इसके साथ एक और जियोपॉलिटिकल मैं बोलूंगा इवेंट हो रहा है, वो ये है कि जो ताइवान की जो अपोजिशन पार्टी है उसके चेयरवुमेन, वो अभी अप्रैल 7 से अप्रैल 12 चाइना को विजिट कर रही है। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाइना का अगर आप देखेंगे तो हमेशा उसका जो एग्रेसिव पोस्टिंग रहता है वो दो ट्रैक पे चल रहा होता है। चाहे आप इंडिया के साथ भी ले लें कि एक तरफ वो गलवान में वहां पर वो स्टैंड ऑफ क्रिएट हुआ है, या दूसरी तरफ कहीं और भी लद्दाख में चल रहा होता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक ट्रैक वहां पे क्रिएट करके रखता है चाइना, जहां से उसके बिजनेसेस इंपैक्ट नहीं हो, लेकिन उसका जो दूसरा अल्टरनेटिव मोटिव्स है वो भी वो संभव पूरा करने की कोशिश करता है। यहाँ पे सेम चीज काइंड ऑफ निकल करके आ रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ वहां पे, मैं जो उसके अपोजिशन लीडर को मैं होस्ट कर रहा हूँ, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ताइवान और साउथ कोरिया दोनों को दिखा रहा है। ये जो एरिया, इस एरिया की मैं बात कर रहा था, ये ईस्ट चाइना सी से येलो सी, इस पूरे एरिया पे मैं ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ काइंड ऑफ एक ब्लॉकेड क्रिएट कर रहा हूं। तुम कितना दिन तक उसको सस्टेन करोगे? क्योंकि 40 दिन करने का मतलब है कि अगर इसको ये दिखा रहा है अगर अमेरिका यहाँ पे नहीं आता है क्योंकि दूसरी तरफ फंसा हुआ है, तुम इस चीज को कितना लंबा टाइम के लिए अलर्ट मोड पे रह सकते हो। और जितने लंबा टाइम पे आप सामने वाले को अलर्ट मोड पे रख रहे हैं, इसका इमीडिएट मतलब नहीं है कि चाइना में भी इमीडिएट अटैक कर दे, वो उसके रिसोर्सेज को आप ड्रेन कर रहे हैं, उसको उसकी औकात आप बता रहे हैं कि यहाँ तक ही तुम्हारा लिमिटेशन है, क्योंकि अमेरिका दूसरी तरफ ऑलरेडी फंसा हुआ है।
मनीष जी, आई वुडंट बी सरप्राइज, 40 दिन के लिए कोई मिसाइल टेस्टिंग नहीं होता है, कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होता है। 40 दिन इज अ बिग टाइम, मतलब 1 महीने से ऊपर। आई वुडंट बी सरप्राइज अगर वो ताइवान के ऊपर अटैक भी कर दे, क्योंकि यूएस इस वक्त ताइवान को डिफेंड करने की सिचुएशन में नहीं है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती जैसे हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि जब दोवल जी चाइना गए थे तो हमने एक चीज बात की थी कि क्या कभी ऐसा सिचुएशन आएगा व्हेन यूएस इज वेरी वीक एंड इट इज द राइट टाइम, और पाकिस्तान कोई गलत हरकत करे, यूएस ऑलरेडी वीक है, राइट? सिचुएशंस आर वेरी ऑपॉर्चुन, हमारे हमारे और चाइना के बीच में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है। तो चाइना उधर ताइवान की तरफ मूव करे और भारत उधर पाकिस्तान भारत के लिए भारत पाकिस्तान के लिए रेडी रहे, बिकॉज चाइना इधर फंस जाएगा, यूएस ऑलरेडी वहां फंसा हुआ है, ईरान में फंसा हुआ है, इसराइल इज ऑलरेडी स्टक इन ईरान वॉर। तो दिस विल बी द राइट टाइम फॉर अस आल्सो टू मेक अ मूव ऑन पीओजे जी। बिल्कुल, देखिए ऑल टाइम लो जो मैंने कहा था स्टार्ट में कि यूएस जनरली पूरे दुनिया भर में अपने इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए वो हर एक एरियाज में कुछ एलाइज बना के रखता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो भारत को भी सॉर्ट ऑफ उसी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखने का कोशिश किया है यूएस। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मिडिल ईस्ट में कतर ऑलरेडी वहां से अब इनको नोटिस दे रहा है कि तुम अपने एयर बेसिस निकल करके यहाँ से जाओ अमेरिका को, और बाकी देश भी उसी हालत में है। एक दूसरा अगर आप देखें तो फ्रांस का या एट लार्ज, क्योंकि फ्रांस सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है यूरोप का, एट लार्ज पूरा जो यूरोप है जो कि यूएस के साथ था, उसमें ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहा है कि नाटो पे एक तो यूएस का जो प्रेशर है कि तुम इतना खर्च करो, उतना उनका इकोनॉमी की ऑलरेडी लगी पड़ी हो, कहां से खर्च करेंगे, तो वो ऑलरेडी एक ग्रुप बना करके बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस से इतर होकर के कि हम बात करें ईरान से और उसको खुलवाएं। तो वहां पे वो और अपने एयर स्पेस को यूज नहीं करने दे रहा है फ्रांस और बाकी भी ये जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब वहां पे वो चल रहा है, मिडिल ईस्ट का ये हालत है, तो अभी साउथ कोरिया और जो ईस्ट ताइवान है, उसको ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ अगर कुछ कंफ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो यूएस तो खुद जो उसके पैसा देने वाले मेन कंट्रीज थे, चाहे सऊदी अरब हो या कतर हो, जो बड़े बड़े प्लेन 33-37 करोड़ के दिए, उसको नहीं बचा पा रहा है, तो यूएस यहाँ से कहां से आएगा। एक दूसरा चीज गायत्री जी, इस पूरे जियो पॉलिटिक्स में आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान का को ये सऊदी अरब भी बोल रहा है तुम पैसा दो, यूएई भी बोल रहा है पैसा दो, इवन अभी आया कि चाइना भी उससे पेंडिंग जो ड्यूज थे उसके रिलेटेड टू ऑयल एंड गैस, जो चाइना प्रोसेस प्रोडक्ट उसको और एनर्जी के लिए प्रोवाइड करता है, चाइना ऐसा नहीं है कि खुद वो ऑयल ये सऊदी जैसा सेल करता है, उसके लिए यहां से भी उसके नोटिस जा चुके हैं कुछ 2000 या 5000 करोड़ का। तो ये एक ऐसा मोमेंट है जहां पे जिसको भी जो हिसाब जहां चुकता करना है या हिसाब किताब करना है, सब हिसाब किताब अभी कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस पे अटैक हो जाए तो ये कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि हमेशा चाइना जब भी कहीं भी, चाहे भारत के साथ हो किसी भी देश के साथ उसने ऐसा किया तो हमेशा दो ट्रैक उसका चल रहा होता है। एक ट्रैक पे उसके डिप्लोमेटिक इसमें आपको देखेंगे नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, और दूसरे ट्रैक पे वो ऐसा कुछ करता है। और भारत जैसे देश के साथ चाइना ने कैसे इसको डील किया कि यहाँ पे वो ऐसा 40 दिन का ब्लॉकेट करने से इंडिया कुछ इस पे पैनिक नहीं करेगा कि 40 दिन का कोई चाइना ने नोटम डाल दिया। और चाइना को नोटम करने के लिए पूरा एक उसका, क्योंकि वो उसका टेरेन ही नहीं है चाइना का पॉपुलस टेरेन, उसके लिए पूरा उसको आना पड़ेगा इस साइड जो पहाड़ वाला एरिया है, वहां पे उसको बैठ करके वो सारा सेटअप, तो वहां पे चाइना आकर के ब्लॉकेड एंड ऑल यही एक्टिविटी कर सकता है जनरली। इस साइड ये क्या कर रहा है देखिए, जापान है एक साइड, साउथ कोरिया है दूसरी जगह पे, ताइवान तीसरे साइड पे। इवन द कॉन्फिडेंस अगेन, अमेरिकन कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए चाइना ये भी दिखा रहा है मैं यहां पे कर रहा हूं, तुम्हारे जो ये तीनों एलाइज हैं, इस तीनों एलाइज को रियलाइज करवा रहा है कि वो अमेरिका वहां से तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, वो खुद फंसा हुआ है, खुद पिट रहा है, चाइना ही इस एरिया में डोमिनेट करेगा। सो इफ यू हैव टू वर्क क्लोजली विद चाइना। इस चीज को चाइना यहाँ असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक कॉमन स्ट्रैटेजी है। जब जब पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल बढ़ता है तब तब वो भारत की तरफ कोई ना कोई आतंकवादी हमला करके डाइवर्ट, पहलगाम वाज लाइक दैट ओनली, बिल्कुल कि भाई भारत ने हमला किया, आपने पहलगाम किया उसका मेंशन नहीं आएगा, पर भारत ने हमला किया। 1962 वॉर जो हुआ चाइना और भारत में, ये बोलूं कि वॉर नहीं हुआ, वो पीठ में खंजर घोपा था, और नेहरू चचा जी बहुत ही महान, उन्होंने हमारी एयरफोर्स नहीं भेजी, तो ऑब्वियसली वी लॉस्ट। We lost because of our own leaders. That's the biggest blot on our army's impeccable record. इस वक्त शी जिनपिंग की हालत क्या है?
ताइवान और इंडिया उनके लिए नेसेसिटी है। मैं तो बोलती हूँ पाकिस्तान भी बगल में ही है, ले लो यार अच्छे से। वो तो ज्यादा इजी कब्जा हो जाएगा, वैसे ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं जितना कर सकते थे। बट at this point of time they need an external factor to survive. Xi Jinping is on, क्या बोलते हैं ना, वो आखिरी लाइफ लाइन पे चल रहे हैं। तो ताइवान की तरफ प्रॉब्लम्स मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी मनीष। देखिए क्योंकि इसमें डोमेस्टिक प्रॉब्लम आज आज मैं 2 दिन पहले की न्यूज बता रही हूँ, फिर से एक मिस्टीरियस बीमारी फैली हुई है चाइना के अंदर, फिर से लोगों की डेथ हो रही है, बट वो न्यूज को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है, कुछ एक पर्टिकुलर सोर्सेस में ही वो निकल कर आ रहा है। एक तरफ डेथ्स, मिस्टीरियस डेथ, बैंकिंग पूरा कोलैप्स, रियल एस्टेट कोलैप्स, शी जिनपिंग के अगेंस्ट में बगावत, उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट को लेकर, रेडार साइंटिस्ट को लेकर, मिसाइल्स के जो है, जो टैंक्स बनाने वाले इंजीनियर्स हैं, सबको पर्ज करना, और सिर्फ उनको नहीं, उनकी पूरी फैमिलीज को मार देना, तबाह कर देना। अपने पूरी की पूरी आर्मी, पीएलए को उन्होंने पूरा इस वक्त पर्ज करके रखा हुआ है, टॉप टू लेकर बॉटम, जो उनको समझ में आता है, लेफ्ट राइट सेंटर, सबको या तो मार देते हैं, निकाल देते हैं। तो शी जिनपिंग के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा बवाल किसी भी तरह, किसी भी दिन, जैसे बोलते हैं ना, ज्वालामुखी की तरह फूट सकता है। डाइवर्ट करने के लिए आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दे प्लान समथिंग ऑन ताइवान। जी, जैसे भारत ने 1962 में किया था माओ जेडॉन्ग ने, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को डाइवर्ट करने के लिए। जी मनीष। देखिए पहले मैं पाकिस्तान वाले पे आऊंगा कि वहां पे तो वो सबका उसमें अपना अपना हिस्सा है। जो वहां पे जब पाकिस्तान को देखते हैं तो वो हर देश जो उसके तीनों तरफ बैठा हुआ है सब अपना अपना हिस्सा ढूंढ रहा है। भारत पीओके ढूंढ रहा है, ईरान जो है अगर पाकिस्तान या कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है तो बलूचिस्तान वाला हिस्सा का कुछ हिस्सा ईरान वो ढूंढ रहा है, बलूचिस्तान अपना हिस्सा ढूंढ रहा है, और अफगानिस्तान जो है वो ढूंढ रहा है कि जो पश्तून्स हैं उधर केपीके वाला एरिया वो उनके हिस्से के लोग हैं, वो उनके लोग हैं, तो उधर जाएंगे। और चाइना बेचारा $100 बिलियन उसमें डाल चुका है, तो वो अपना हिस्सा ढूंढ रहा है। तो पाकिस्तान के लिए चारों तरफ से 4-5 लोग उसके हिस्से ढूंढने के लिए बैठे हुए हैं। एक दूसरा कि चाइना का जो आपने बात किया, चाइना हमेशा बिल्कुल आपने सही कहा कि उसका, और जनरली ये सिर्फ चाइना नहीं, जो भी ऐसे जिसमें आप बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का जो लेवल है वो काफी नीचे है, जहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, पाकिस्तान हमेशा डिक्टेटरशिप रूल में वैसे रहा है, तो वहां पे आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स को लाया जाता है इंटरनल फैक्टर्स को सप्रेस करने और एक कॉमन नेशनलिस्टिक माहौल को क्रिएट करने के लिए। और पाकिस्तान वैसे ही करते रहे। अभी भी जो मॉड्यूल्स कुछ दिन पहले जो पकड़ाए हैं, जो हमने जिसपे शो भी किया था, उसमें भी वही था कि पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, चाहे वहां पे ईरान को लेकर के पाकिस्तान का स्थिति स्पष्ट नहीं होना, उस पे अंदर विद्रोह है, या पेट्रोल डीजल प्राइसेस को लेकर के, वैसे ही ईरान में एक कंटिन्यूअस ये चीज चल रहा है, क्योंकि वी डू नॉट गेट मच न्यूज आउट ऑफ इट। जो वहां की माउथ पीस है वो उलाती है, उसी से पता चलता है। वहां पे कंटिन्यूअस वो जो बगावत है, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, सेना में, सेना के बाहर, सारी जगह पे वो चल रहा है। तो उसमें उनको डिस्ट्रैक्शन पॉइंट चाहिए। अब दूसरा एक डिस्ट्रैक्शन वो लोग दो साइड ढूंढते थे, चाहे वो उधर होता है इस चाइना सी की तरफ, या फिर इंडियन बाउंड्री पे। इंडियन बाउंड्री पे इस बार अभी वो जो ऑपरेशन सिंदूर के साथ वो एक चीज ये हुआ है कि चाइना को भी उसको एक अपना औकात जो है कहां तक है वो पता चल चुका है। ज्यादा एडवेंचर होने में जो उनके बिजनेसेस चल रहे हैं, चाहे इंडिया में उनका इंपोर्ट चल रहा है एंड ऑल, वो भी जा सकता है। मैं एक चीज और इस पे गायत्री जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि उसके बिजनेसेस का हालत, रियल एस्टेट सबको पता है कि जो 40% क्रैश के वो आज तक रिकवर नहीं कर पाया। दूसरा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, सारे व्यूअर्स को बोलूंगा चेक करके देख लेने, कि जो चाइना में एआई कंपनीज, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज बड़ी मतलब निकल करके आ रही है, जिनके मॉडल्स पॉपुलर हो रहे हैं, उसमें से कंपनीज चाइना से बाहर सिंगापुर आके रजिस्टर कर रही है, सो दैट दे कैन बी बेटर फंडेड, एक्वायर्ड, और उनके प्रोडक्ट्स को एक वाइड रिकॉग्निशन मिले। दिस इज अनदर प्रॉब्लम जो चाइना फेस कर रहा है। तो यहां पर प्रॉब्लम चाइना के अंदर जब भी होगा, वो बाहर, चाहे ताइवान, इंडिया वाले बाउंड्री पे आपने कहा जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई देखो ऐसा सिचुएशन होता है, जो भी हमारा जहां हिसाब किताब है, अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं, उसको चुकाएंगे, बट एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करना। तो इस चीज को देखते हैं कितना दिन तक चाइना होल्ड ऑन करता है। बट अभी के लिए जो ये 40 दिन का जो पीरियड किसने क्रिएट किया है, अमेरिका के लिए भी एक क्वेश्चन है कि अमेरिका को जब सारे उसके मिडिल ईस्ट के अलाइज पूछ रहे हैं कि मुझे कब बचाओगे, अभी ताइवान, साउथ कोरिया और जापान ये भी उनसे ये क्वेश्चन जाकर के पूछने वाला है। और एक जापान के जो इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक स्टेटमेंट 2 दिन पहले आया है, कल ही शायद, उनका एक स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ही सेड कि इफ यू विल टॉक टू ट्रम्प कि यू आर सेइंग समथिंग रॉन्ग, ही गेट्स वेरी एंग्री।
और अभी ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं उससे वो पता चल रहा है कि किस स्टेट में अमेरिका जो है वो अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। इन दिस सिचुएशन चाइना हैज पोक्ड अगेन वंस मोर एक ऐसे पॉइंट पे जब कुछ और एलाइज जाके बोलेंगे कि हमारे साथ चाइना ऐसा कर रहा है, तुम बचाओगे या नहीं बचाओगे। जी गायत्री जी। बिल्कुल सही, लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या निकल कर आता है, बट इट सीम्स टू बी अ बिग स्टेप। 40 दिन एयर स्पेस बंद करना इज नॉट अ मजाक। हम करते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जब हमारी मिसाइल टेस्टिंग होती है, या फिर चाइना को ही नचाने के लिए समुद्र के अंदर, जब हमने कई बार वो भी किया है, नोटम जारी किया है। बट 40 डेज समथिंग बिग इज कुकिंग इन चाइना राइट नाउ। देखते हैं इसका क्या निकल कर आएगा, और स्टे ट्यून टू द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर